किसी भीड़ भरे कमरे में अचानक एक नज़र किसी पर पड़ती है और दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। न कोई बातचीत हुई, न कुछ जाना पहचाना, फिर भी लगता है जैसे कुछ जुड़ गया। इसे हम कहते हैं पहली नज़र का प्यार। फिल्मों में यह हमेशा जादू की तरह दिखाया जाता है, लेकिन क्या यह सच में कोई ब्रह्मांडीय संकेत है? तो ये पहले से तय था, या फिर यह हमारे दिमाग का एक बहुत तेज फैसला है जो सेकंड्स में हो जाता है? आज इसे दोनों नज़रियों से समझते हैं, ज्योतिष की भाषा में और मनोविज्ञान में। ज्योतिष में प्रेम, आकर्षण और रिश्तों का कारक ग्रह माना जाता है शुक्र। यह सुंदरता, कला और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति आकर्षण और रोमांस के मामलों में गहराई से महसूस करता है इन सबको। इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव यानी सातवां घर रिश्तों और साझेदारी का घर माना जाता है। जब दो लोगों की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा या सेवंथ हाउस के बीच खास तालमेल होता है, जिसे सिनेस्ट्री कहा जाता है, बनता है, तो पहली मुलाकात में ही एक अनजानी खिंचाव जैसी अनुभूति हो सकती है। ज्योतिष में इसे यह कहकर समझाया जाता है कि हर इंसान की एक ऊर्जा होती है। जब दो कुंडलियों की ऊर्जाएं आपस में मेल खाती हैं तो शरीर और मन इसे तुरंत भाप लेते हैं, भले ही दिमाग को इसकी वजह ना पता हो। कुंडली सिर्फ यह बता सकती है कि किसी व्यक्ति के प्रेम में गहराई से महसूस करने की प्रेम को प्रवृत्ति है उस व्यक्ति के अंदर, या किसी खास समय में रिश्ते बनने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन यह तय नहीं करती कि किससे और कब प्यार होगा। इसे ऐसे समझिए, कुंडली एक संभावना का नक्शा दिखाती है, ना कि पहले से लिखी हुई प्रेम कहानी। रास्ता खुला रहता है, बस दिशा के कुछ संकेत मिलते हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। शोध बताते हैं कि जब हम पहली बार किसी को देखते हैं तो हमारा दिमाग कुछ सेकंडों में कई मनोवैज्ञानिक इसे लगभग 1/3 सेकंड जितना कम बताते हैं, उस व्यक्ति के बारे में एक शुरुआती राय बना लेता है। यह प्रतिक्रिया कहलाती है थिन स्लाइसिंग, यानी बहुत कम जानकारी से तेज फैसला लेना। इस फैसले में चेहरे की बनावट, आंखों का संपर्क, मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि स्मेल जैसे संकेत भी शामिल होते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमारी सोच समझ से नहीं, बल्कि दिमाग के उस हिस्से से तय होता है जो भावनाओं और सहज प्रतिक्रियाओं को संभालता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि पहली नज़र का प्यार असल में अक्सर गहरा प्यार नहीं, बल्कि तीव्र आकर्षण होता है, जिसमें डोपामिन और एड्रेनालिन जैसे रसायन दिमाग में तेजी से रिलीज होते हैं, जो उत्साह और रोमांच जैसा एहसास पैदा करते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। मनोविज्ञान में इसे कई बार फैमिलिटी बायस से जोड़ा जाता है, यानी अगर सामने वाले की शक्ल, आवाज़ या व्यवहार किसी अपने पुराने भावनात्मक अनुभव से मिलते जुलते हैं तो दिमाग उसे सुरक्षित और आकर्षण मानता है, भले ही यह जुड़ाव अनजाने में हुआ हो। यानी कि जो एहसास कभी किस्मत का इशारा जैसे लगता है, वह असल में दिमाग की गहरी याददाश्त और भावनात्मक पैटर्न का नतीजा भी हो सकता है। तो ज्योतिष और मनोविज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक ही अनुभव को अलग अलग भाषा में समझाते नजर आते हैं। ज्योतिष कहता है ऊर्जाओं का मेल, मनोविज्ञान कहता है दिमाग की तेज प्रक्रिया और भावनात्मक पैटर्न। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यह अनुभव असली है, गहरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा टिकाऊ प्रेम में बदलेगा। पहली नज़र का आकर्षण एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली रिश्ता समय, समझ और एक दूसरे को जानने से बनता है।
चाहे कुंडली मिले या ना मिले। तो पहली नज़र का प्यार सितारों में लिखा होता है? जवाब है, सितारे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आपके अंदर गहराई से महसूस करने की क्षमता है। शायद किसी खास समय में दिल खुलने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन वह चिंगारी, वह एहसास जो एक नज़र में जागता है, वह उतना ही दिमाग और दिल के मेल का कमाल है जितना किसी ग्रह नक्षत्र का। शायद असली जादू यही है, जब विज्ञान और सितारे दोनों मिलकर एक ही एहसास की कहानी कहते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू।